जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए ग्रह गोचर के अनुसार जनवरी मास 2024 का राशिफल कैसे रहने वाला है ग्रह गोचर के अनुसार। जैसा कि दोस्तों हर बार की भांति हम क्या करते हैं, भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानते हैं और यहाँ पर भी हम भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानते हुए सबसे पहले गणना करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि सूर्य नारायण बैठे हुए हमारे द्वादशेष भाव में, और द्वादशेष भाव जो होता है ये हमारा क्या है, व्यय का भाव होता है, मोक्ष का होता है, और साथ ही साथ यह क्या है, हानि से संबंधित क्षेत्र भी होता है, और विदेश गमन से संबंधित क्षेत्र भी हमारा यही होता है। तो सूर्य नारायण जब यहाँ पर बैठे हुए हों तो समझ लीजिए कि व्यय भी, खर्चा भी इस समय जो मकर राशि के जो जातक हैं इनके लिए विशेष रूप से यह खर्चे का भी अच्छा खासा समय रहने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों विदेश भ्रमण के योग भी यहाँ पर यह आपके जीवन में बना रहे हैं। पुनः हम आते हैं भगवान सूर्य नारायण का 13 जनवरी के बाद राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि यह धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि यानी आपके लगन भाव में यह आ जाएंगे, और लगन भाव में आने का ये तात्पर्य है कि यहाँ पर यह आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि कारक होंगे, यानी कि यह आपको इन चीजों से संबंधित अच्छा लाभ यहाँ पर आपको प्रदान करने वाले होंगे। पुनः दोस्तों हम आते हैं भूमिपुत्र मंगल। तो भूमिपुत्र मंगल भी आपके बैठे हुए हैं, द्वादशेष भाव में बैठे हुए हैं, और द्वादशेष भाव जैसे व्यय का मैंने बताया, साथ ही साथ क्या है कि यह विदेश गमन का भी है। तो इस क्षेत्र से यह काफी अच्छा आपका रहने वाला है, विदेश गमन के भी काफी अच्छे योग बनाने वाला है। मगर व्यय खर्चा भी आपका इस समय काफी हद तक होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं बुध। तो बुध भी बैठे हुए हैं हमारे द्वादशेष भाव में, और द्वादशेष भाव में बुध जब बैठे हुए हों तो यह जो दोनों ग्रह मैंने पहले आपको बताए, सूर्य नारायण या इनके साथ में मंगल का जो युक्ति है, तो जब बुध भी यहीं बैठे हुए हैं तो समझिए कि खर्चों में आप इस समय अपने कंट्रोल कर लीजिए। यह आपके लिए अति आवश्यक होने वाला है। और बाएं नेत्र का भी आपको अपना ध्यान रखना है, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण नेत्रों से संबंधित विकार भी जीवन में ले आते हैं। तो बाएं नेत्र का विशेष रूप से ध्यान रख लीजिए, और अपने खर्चों पे यहाँ पर अवश्य ही कंट्रोल आपको करना है। पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में बैठने का ये तात्पर्य है कि यह माता का क्षेत्र भी होता है, और साथ ही साथ दोस्तों यह क्या है, हमारा सुख का क्षेत्र भी होता है, और अचल संपत्ति से संबंधित क्षेत्र भी हमारा यही होता है। और मंगल के घर में वैसे ही देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको सुख भी प्रदान होने वाला है। और साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य में अगर कोई दिक्कतें आ रही थी तो उनसे संबंधित भी यहाँ पर क्या है, आरोग्यता उनको यहाँ पर क्या होने वाली है, प्रदान होने वाली, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित भी जो कोई दिक्कतें थी वह भी अच्छी होने वाली हैं। पुनः हम आते हैं शुक्र। तो शुक्र बैठे हुए हमारे एकादश भाव में। एकादश भाव यानी हमारा यह इनकम का क्षेत्र भी है, और इनकम के क्षेत्र में जब शुक्र बैठे हुए हों तो खर्चे तो हमारी कितने भी हों, मगर समझ लीजिए कि खर्चों के साथ साथ में इनकम भी हमारी इसमें काफी हद तक अच्छी बनी रहेगी। आय में भी वृद्धि होने वाली है, और साथ ही साथ उपलब्धियां और मनोकामनाएं भी हमारी पूर्ण होने वाली हैं। मगर दोस्तों क्या है कि 17 जनवरी के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र यानी कि वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि में प्रवेश करने का ये तात्पर्य है कि यह व्यय भाव में ही, व्यय क्षेत्र में ही यह हमारे क्या हो जाएंगे, पुनः विराजमान हो जाएंगे। तो यानी कि जो मैं आपको पहले से सतर्क करता आया हूं कि यहाँ पर आपको अपने खर्चों में थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, वह अति आवश्यक आपका यहाँ पर है। हाँ, एक चीज के लिए अवश्य ही यह लाभप्रद रहने वाले हैं सारी ग्रह, और वह आपका विदेश भ्रमण। अगर आप विदेश भ्रमण करना चाहते हो, विदेश गमन करना चाहते हो, वहां पर कोई व्यवसाय इत्यादि करना चाहते हो, या आप ग्रीन कार्ड इत्यादि कोई हासिल करना चाहते हो, तो उसके लिए यह समय आपका क्या है, बहुत ही अच्छा
रहने वाला है। यानी कि इन चीजों में अगर आप थोड़ा सा अपने आप को कन्वर्ट कर लोगे, थोड़ा सा अपने आप को बदल लोगे, या आप स्थान परिवर्तन कहीं भी किसी भी मतलब देश में ही कहीं दूसरी जगह आप स्थान परिवर्तन इत्यादि करते हैं, इन चीजों में आप थोड़ा सा अपने आप को बिजी रख लेते हैं, तो समझ लिए कि वह खर्चा आपका यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उस खर्चे से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मगर द्वादशेष भाव दोस्तों, यह हमारा क्या होता है कि कोई ऐसी बीमारी कई बार क्या करता है कि यह भाव किसी ऐसी बीमारी से भी हमें मतलब हमारे लाइफ में ले आता है कि जो लॉन्ग टाइम तक मतलब हमें क्या करना पड़ता है, उसके साथ ट्रेवल करना पड़ता है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको क्या करना है, अपने जीवन में ध्यान रखना है, क्योंकि यह ग्रह इस प्रकार के योग भी कई बार बना लेता है। इन चीज़ों से संबंधित खर्चे भी है कई बार फिर जीवन में ले आता है, यानी कि व्यय करवाता है, जो कि हमारे लिए क्या नहीं होता, लाभप्रद नहीं होता। दोस्तों, बीमारियों के ऊपर कोई भी हम खर्चा इत्यादि करते हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ हमारी मतलब क्या होता है, हमें नुकसान की ही प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद पुनः हम आते हैं शनि। तो शनि बैठे हुए हमारे द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव में शनि बैठने का ये तात्पर्य है, यह धन धान्य से संबंधित कार्यों में हमें क्या करने वाले हैं, वृद्धि प्रदान करने वाले हैं, साथ ही साथ बैंक बैलेंस में भी वृद्धि करने वाले हैं। और यह क्षेत्र दोस्तों, शनि क्या है कि द्वितीय भाव में जब भी बैठे हुए हों, तो इस समय अगर हम कुछ कर्जा इत्यादि लेकर भी कोई कार्य शुरू करते हैं, तो उसमें भी यह हमारे लिए क्या होता है, लाभप्रद। यानी कि आप लोन इत्यादि भी कुछ अगर कोई आप छोटा मोटा कार्य सोच रहे थे, या कोई बड़ा कार्य आप सोच रहे थे, अपनी क्षमता के अनुसार आप कोई कार्य सोच रहे थे, तो दोस्तों अगर कहीं पर कोई लोन इत्यादि लेने की भी कोई आवश्यकता पड़े, तो इस समय का प्रयास अगर आप ऐसा करते हो, तो उस कार्य में आपको अवश्य ही सफलता भी प्राप्त होगी, क्योंकि द्वितीय शनि हमेशा इस कार्य में हमें क्या करता है, लगभग लाभ प्रदान करवाता है। तो यह शनि आपके लिए यहाँ पर क्या है, अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कुटुंब का क्षेत्र भी हमारा होता है द्वितीय भाव, तो पारिवारिक जनों के साथ में एक अच्छा तारतम्य बैठा कर रखें, ताकि वह भी हमारे हित में भी हो और हमारे लिए लाभप्रद भी। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए वह लाभप्रद भी रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं राहु। तो राहु बैठे हमारे तृतीय भाव में। तृतीय भाव यानी भ्रातृ भाव में बैठे हुए हैं। भ्रातृ भाव में बैठने का ये तात्पर्य है कि छोटे भाई बहनों से संबंधित हमारा यह क्षेत्र होता है। जब यहाँ पर यह राहु बैठे हुए हों, तो समझ लीजिए कि इस समय कुछ न कुछ वाद विवाद भी यह अवश्य ही करवाएंगे, क्योंकि शनि बैठे हुए आपके द्वितीय भाव में, वह कुटुंब का क्षेत्र है। राहु बैठे हुए आपके तृतीय भाव में, यह भ्रातृ भाव है। तो समझिए दोस्तों, थोड़ा पारिवारिक जनों के साथ जब हम अच्छा एक तालमेल बना कर रखें, किसी प्रकार से, कई बार क्या होता है, जब कहावतें हैं कई बार दोस्तों कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक ही हाथ से नहीं बजती। तो जब हमें ये फार्मूला पता है और जब हम ऐसी कहावतें कहते हैं, तो फिर गलती स्वयं क्यों करते हैं। तो थोड़ा सा हमें क्या करना चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार से भी ऐसा कुछ न हो। अगर दूसरा कभी कोई गलती कर भी लेता है दोस्तों, तो हमें वहां पर क्या करना चाहिए, विनम्र हो जाना चाहिए। यानी अपने आप को थोड़ा सा सहनशीलता का जो हमारे अंदर जो गुण होता है दोस्तों, थोड़ा उसको हमें क्या कर देना चाहिए, आगे ले आना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो उसके बाद हमारा पारिवारिक जीवन, कुटुंब का जो जीवन होता है, भाई बहनों के साथ का जो जीवन होता है, वह क्या होता है, उससे हमें क्या होता है, अच्छा लाभ भी प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों, एक उंगली और 5 उंगली में, ये कई बार यह फार्मूला बता चुका हूं कि एक उंगली से अगर किसी को यूं करते हो तो इसको टूटने का डर होता है, और अगर 5 उंगलियों से किसी को प्रेस करते हो तो समझ लीजिए कि उससे काफी हद तक आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो इसलिए हमेशा परिवार को तो हमेशा संगठित होकर ही रहना चाहिए। मुंडेर मुंडेर मतलब भिन्ना, यह एक वो भी है कि जितने दिमाग होते, जितने सर हैं दोस्तों, उतने सबके अपने विचार भी होते हैं। तो क्या होता है कि परिवार में श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो उस परिवार को संगठित करके चले। तो यह फार्मूला हमें यहाँ पर क्या है, अवश्य ही अपनाना है। पुनः हम आते हैं केतु। तो केतु बैठे हुए हमारे भाग्य स्थान में, धर्म का भी क्षेत्र है, साथ ही साथ यह तीर्थ का भी क्षेत्र है। तो भाग्य में तो कहीं ना कहीं हमारी समय अच्छी खासी वृद्धि होने वाली है, और धर्म तीर्थ में भी थोड़ा सा यहाँ पर हमारी क्या है, अच्छी खासी रुचि बनने वाली है। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर मकर राशि के जातकों के लिए देखें, तो यह समय हमारे लिए क्या है, अच्छा रहने वाला है। और आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।